अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले इससे मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी किस तरह से करें, किताबों को याद किस तरह से करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस 20-25 दिन के अंदर-अंदर टाइम मैनेज कैसा हो। अब ये हमारा टॉपिक है कि आप जब पेपर देते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ेल करवाने या पास करवाने का सबब बनती हैं? और उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है? पेपर लिखने से पहले पेपर की प्रेज़ेंटेशन, पेपर का काम, आपने वो कैसे करना है? इन 20 दिनों में, 25 दिनों में क्या करना है जो आपके पास इंतहाई शॉर्ट टाइम है? इन दिनों में आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को पढ़ने के लिए मैंने टाइम शेड्यूल बता दिया है कि 5 घंटे आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए निकालें और 1 घंटा आप लोग अपनी लिखाई के लिए निकालें। अब उस लिखाई में आपने क्या करना है, आप किसी टीचर को दिखा लें, किसी दोस्त को दिखा दें जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो। प्रेज़ेंटेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। टिप्स एंड टॉपिक्स में प्रेज़ेंटेशन की भी वीडियो होगी, वो आप निकाल के देख सकते हैं। अब आप लोगों ने पेपर में स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? सबसे पहले तो मैं मिसाल देता हूँ स्टूडेंट्स को ये कि अगर आप लोगों में से कोई मार्केट जाता है और किसी जगह पे किसी शॉप में आप जाएँ तो आगे से चीज़ें बिखरी पड़ी हों। कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, कोई चीज़ यहाँ पड़ी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बुरा होगा, आप लोग उस दुकान से बाहर निकल जाएँगे। सेम अगर आप लोगों का पेपर ऐसा होगा, कहीं कटिंग हो रही है, कहीं ओवर राइटिंग हो रही है, कहीं मार्जिन लाइन से बाहर निकल रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स की प्रेज़ेंटेशन पे, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ असाइनमेंट्स पे फ़ोकस करते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। लिख सकें, उन्हें पेपर का पता चल जाए कि हमने पेपर लिखना कैसे है। अगर मार्जिन लाइन आपने लगाई है तो मार्जिन लाइन का मतलब क्या है? मैं आपको पेपर प्रेज़ेंटेशन के भी थोड़ा-सा सिंपल सा बता देता हूँ। अब इसमें मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ लड़के मोस्टली मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोग पेपर देने जाते थे ज़ाहिर है। तो उनकी जेब में एक बॉल पॉइंट होती थी या अगर होती नहीं भी है तो किसी दोस्त से पकड़ लिया यार बॉल पॉइंट दे पेपर देना है। एक रियलिटी है, लड़कों की स्पेशली ये चीज़ है, लड़कियों में भी हो सकता है कि अब यही होता हो। लेकिन खैर पहले ये होता था कि लड़कियों ने इतनी-इतनी ज्योमेट्रीज़, इतने-इतने बॉक्स वो भरे होते थे, कुछ मार्कर्स हैं, कोई बॉल पॉइंट उसमें रखी हुई हैं, कोई पॉइंटर्स रखे हुए हैं, 2-2 3-3 स्केल रखे हुए हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ लेके जाते हैं। तो लड़के ये करते हैं दोस्त से बॉल पॉइंट पकड़ी, गए, उसी बॉल पॉइंट को रखा पेपर पे, स्टार्ट कर दिया लिखना और आखिरी दफ़ा वहाँ से निब उठाई, पेपर दिया और वापस आ गए। जब ये आपकी पेपर की खूबसूरती होगी ना, आपको नंबर भी फिर उसके मुताबिक ही मिलेंगे। अगर आपने पेपर इस तरह से करना है। पूरे साल की मेहनत इसका जो आपका इम्तिहान होता है वो 3 घंटे का होता है। उस 3 घंटे में आपकी 365 दिन की मेहनत नज़र आनी चाहिए, फिर आपको रिवार्ड मिलता है। अगर वो आप जान छुड़वा के आएँगे ना, तो आप कभी भी नहीं उसमें क्लियर कर सकेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब पेपर प्रेज़ेंटेशन की अगर बात की जाए तो पेपर में आपने मार्कर का भी यूज़ करना होता है। आपने हेडिंग्स भी देनी होती हैं, आपने अपने सवालों के जवाब भी लिखने होते हैं। अगर आप हेडिंग प्रॉपर नहीं देते, आप लोग सवालों के जवाब नहीं लिखते हैं, नंबरिंग गलत कराते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि पेपर सवाल नंबर 1 लिखा, उसके बाद सवाल नंबर 2 लिखना है और सवाल नंबर 3 लिखना है। आपने हेडिंग ऊपर सवाल नंबर 2 की दे दी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं दी, आंसर दे दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर यही समझेगा कि आपने दूसरे सवाल का ये जवाब दिया, लेकिन हालाँकि वो आप तीसरा सवाल लिख रहे थे। इस चीज़ पे लाज़मी फ़ोकस करें। राइटिंग लाज़मी ये 20 दिन करें, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी बेहतर हो जाएगी, इससे आपकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। अब स्पीड का इसमें क्या किरदार होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पेपर में सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स की गलती होती है, वो होती है मार्जिन लाइन से बाहर निकलना। जब आपने पेपर शीट के ऊपर मार्जिन लाइन इस साइड पे लगा दी है, एक आपने पेपर के इस साइड पे लगा दी है, मार्जिन लाइन लगा दी दैट मीन्स कि ये आपका बॉर्डर है। अब इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर आपको एक ऐसा लफ्ज़ मिल रहा है जो कि थोड़ा लंबा है, अगर आपको लगता है कि ये आगे निकल जाएगा, तो आप उस लफ्ज़ को उस लाइन पे ना करें, स्किप कर दें, नीचे वाली लाइन पे लिख दें, कोई बात नहीं वो सारा पेपर आपका ही है। आखिर पे 10-10 शीट्स खाली छोड़ने की बजाय थोड़ा-थोड़ा खुला करके लिख लें। पेपर खूबसूरत हो ताकि पढ़ने वाले को समझ भी आए, वो आपका पेपर पढ़ भी ले और पेपर चेक भी कर ले। एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप लिखते नहीं हैं, आप पूरा-पूरा साल सिर्फ रट्टे मार-मार के जाते हैं और लिखाई आपकी होती नहीं है, उससे आपकी हैंडराइटिंग भी गंदी हो जाती है। आपकी स्पीड भी नहीं होती, एक सवाल लिखा आपका हाथ थक गया। हाथ थकना है, आपने क्या करना है कि कुछ लफ़्ज़ गलत हो गए, उसे आपने कट दिया, आगे लिख दिया, कुछ आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो गई। जब ये चीज़ें आपके पेपर में नज़र आएँगी, हैंडराइटिंग नहीं सही होगी, समझ नहीं एक आम-सा मक़ूला होता है, लिखे मूसा पढ़े खुदा। अगर ये वाली चीज़ होगी, एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक ही नहीं करेगा। वो आपको एवरेज नंबर देगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में फ़ेवरेटिज़्म होता है, आप आ गए हैं सामने, ठीक है जी, ये बंदा लायक-फ़ायक है, इन्हू इतने नंबर दे दो। कोई ये बंदा आ गया है, यार क्लास भी अटेंड नहीं करता, इन्हू इतने नंबर दे दो। ये होता है ना फ़ेवरेटिज़्म में अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में कोई बीएस रेगुलर कर रहा है तो उसमें ये होता है।
एनुअल सिस्टम में भी यही चीज़ होती है, लेकिन वो आपकी हैंडराइटिंग को देख के डिसाइड किया जाता है कि किसे कितने नंबर देने हैं। आपकी प्रेज़ेंटेशन देख के डिसाइड किया जाता है किसे कितने नंबर देने हैं। मान लीजिए आपने पूरा सवाल ठीक लिख दिया है, सेम आपने वही लिख दिया जो किताब में लिखा हुआ है या आपने टू द पॉइंट सारे सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन अगर चेक करने वाले को समझ नहीं आ रही कि आपने लिखा क्या है, वो आपको नंबर क्या देगा? किस चीज़ के नंबर देगा? वो आपका सवाल गलत कर देगा या एवरेज नंबर दे देगा। एक चीज़ तो ये है। फिर दूसरी इसमें चीज़ जो होती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी, अगर आपकी पेपर प्रेज़ेंटेशन ठीक नहीं होगी, अगर आप लोग रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ लिखाई की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक सवाल लिखेंगे, आपका हाथ थक जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि या तो टाइम थोड़ा-थोड़ा वेस्ट करते जाएँगे, 10-10 मिनट आप लोग निकालेंगे कि यार मेरा हाथ थोड़ा-सा जो है ना वो मैं रिलैक्स कर लूँ। फिर लिखने बैठ जाएँगे, फिर हाथ को रिलैक्स देंगे। इस तरह करते-करते आपका आधा से पौना घंटा वो ज़ाया, 3 से 4 सवाल लिखेंगे, 2 से 3 सवाल छोड़ेंगे, वापिस आ जाएँगे। या आप क्या करेंगे, पहला सवाल आपने बहुत लंबा लिख दिया, दूसरा सवाल आपने थोड़ा-सा शॉर्ट कर दिया, आखिरी सवाल आपने बिल्कुल शॉर्ट किए कर दिए। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, तो आपके सवालों के जवाब ऐसे ही होंगे। अगर एक 10 नंबर का सवाल आप 200 वर्ड का लिख रहे हैं, एक 10 नंबर का सवाल आप 20 से 25-30 वर्ड का या 50 वर्ड का लिख रहे हैं, तो आपका कंपैरिज़न उसमें नहीं होगा, आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा पेपर का, आपको उसके भी नंबर नहीं दिए जाएँगे। टाइम मैनेजमेंट लाज़मी आपकी है। जिसमें आपको प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। अगर आप एक सवाल का जवाब दे रहे हैं 150 से 200 वर्ड्स का, तो आप कोशिश करें कि सारे सवालों की लेंथ कम से कम उतनी ही होनी चाहिए, जितनी आपने पहले क्वेश्चन के आंसर में सेट कर दी है, कि मेरे पास इतना मटेरियल है, तो आपके हर सवाल का जवाब उतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जो चीज़ आपको पहले आती है, उसे पहले अटेम्प्ट कर लें। जो चीज़ आपको नहीं आती, वो बाद में जाके अटेम्प्ट करें। लेकिन कम से कम जितना आपको अच्छा पेपर आता है, वो सारा आप पहले अटेम्प्ट कर दें, ताकि आपका एक तो ये भी होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड हो जाता है। ये भी एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बना होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका पेपर सारा ही चेक होता है। जब चेक होना हो तो सारा ही चेक होता है, नहीं होना हो तो फिर कोई भी नहीं होता है, एवरेज नंबर दे देते हैं। यूनिवर्सिटी में ये होता है। हर जगह पे बिज़नेस ही तो सिर्फ़ चल रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आपने पहले सवाल अटेम्प्ट कर दिए, अच्छे वाले कर दिए हैं, आपको सारे आते हैं, कम से कम उनके आपको नंबर मिल जाएँगे। अगर पेपर चेक होता है, कोई बंदा ईमानदार है, कोई चेक करने वाला है सही से, आपको सारे नंबर उसके मिल जाएँगे। बाद में अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता, तो वो आप अपने पास से कुछ लिख दें, जितना लिख सकें। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, जितना लिख सकें वो लिख दें। ये है कुछ पेपर के बारे में गाइडलाइंस जो मैंने आपको दे दी हैं, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे है, तैयारी किस तरह से करें, पेपर पे फ़ोकस कैसे करें, पेपर की प्रेज़ेंटेशन कैसे हो, हैंडराइटिंग कैसे बेहतर हो, हैंडराइटिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट में इसका क्या किरदार है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो फ़ेल हो जाएँगे। अगर आपने एक सवाल लिख दिया है, दूसरा सवाल लिख दिया है, बाकी सवाल आपने छोड़ दिए हैं, आपका हाथ थक गया, उसे लिख नहीं पा रहे हैं, या आखिर में आपने जब रिलैक्स करते-करते अपने हाथ को रेस्ट देते-देते आखिर में आपके पास 10 मिनट रह गए, एग्ज़ामिनर ने आपके ऊपर निगरान ने कहना जी मैं पेपर छीनने लगा हूँ, आप भागा-दौड़ी लगा देंगे। उसमें आपकी राइटिंग भी गंदी, उसमें आप कटिंग भी करते जाएँगे, सवाल भी कोई एक होगा, कोई आधा होगा और वो पेपर आपका ले लिया जाएगा। इन चीज़ों पे लाज़मी फ़ोकस कीजिएगा और इन वीडियोज़ के नीचे अपनी राय का इज़हार भी लाज़मी कीजिएगा। अगर इसकी समझ आई हो, इस पे अमल भी लाज़मी कर लीजिएगा। बगैर अकेडमी के 20 दिन के अंदर आप पास हो जाएँगे। अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर आप अल्लाह ही वारिस है। फिर अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, इंतहा से ज़्यादा गुड लक हो तो फिर यकीनन आप पास हो सकते हैं। अल्लाह ताला के सामने तो हर एक चीज़ बेबस है। लेकिन मेहनत भी साथ होती है। किस्मत जो है, ये किस्मत का एक ऐसा चक्कर है कि इंसान की जो किस्मत है ना, उसका एक हिस्सा आपकी मेहनत के साथ कनेक्टेड होता है। बाकी सारी किस्मत होती है, लेकिन एक हिस्सा आपकी मेहनत के साथ कनेक्टेड होता है। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल और ये भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि इंसान की मेहनत का फल मैं रायगा नहीं जाने देता और जितनी मेहनत कोई करता है, उतना उसका फल मिलता है, उतना उसका सिला मिलता है। तो जितना गुड़ पाओगे, उतना मीठा होवेगा और इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा आपको फल अगर आप मेहनत कर लें। ये 20 से 25 दिन कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक यार लाज़मी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी कोई आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता चले कि आप लोग सब मेरे भाई-बहनें मेरे साथ भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।